काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। महाराज जनरण्य, यदि हमारी अधीनता स्वीकार कर ली होती तो ये दुर्दशा नहीं होती तुम्हारी। भविष्य में इसी सूर्यवंश में एक महान योद्धा जन्म लेगा जो तेरे विनाश का कारण बनेगा रावण। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। सुंदर, अति सुंदर। कौन हो तुम युवती? भला इस घने वन में अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता भी दिखाई नहीं दे रहे। वेशभूषा साध्वियों की है, किंतु मुखमंडल का तेज राजकुमारी सा है। परिचय दो अपना। मैं महाराज कुशध्वज की पुत्री वेदवती हूँ। शुंभ नाम के एक दैत्य ने मेरे पिता का वध कर दिया था। मेरी माता ने मेरे पिता के मृत्यु के बाद दुख में अपने प्राण त्याग दिए। ये तो अत्यंत ही दुखद हुआ है, किंतु तुम अपना ये यौवन तप में व्यर्थ क्यों कर रही हो? तुम्हारे जैसी सुंदर, मनमोहक और दिव्य रूप वाली के लिए ऐसा आचरण उचित नहीं। तुम जैसी सुंदरी को यह साध्वी जीवन शोभा नहीं देता। ये तप व्यर्थ नहीं है विश्वानंदन। मैं ये तप अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु विष्णु को अपने पति के रूप में धारण करने के लिए कर रही हूं। किंतु आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई विशेष कारण लंकेश रावण? बुद्धिमान हो, हमारा परिचय भी जान रही हो, तो ये क्यों नहीं समझती कि वो विष्णु तुम्हारा मोल नहीं समझता। जिसके लिए तुम तप कर रही हो वो हमारे समक्ष कहीं भी नहीं ठहरता। ना तप में, ना बल में, ना शक्ति में, और ना ही भोग विलास में। उस छलिए के लिए तुम व्यर्थ ही अपना ये सुंदर रूप, ये यौवन नष्ट कर रही हो। छोड़ दो ये तप और चलो हमारे संग। स्वर्ण नगरी लंका की महारानी बनाएंगे हम तुम्हें, और हमारी पटरानी मंदोदरी भी चाकरी करेगी तुम्हारी। मुझे छूने का दुस्साहस मत करना दशानन। तुम जैसा दुराचारी मुझे कभी नहीं पा सकता। मेरे प्रभु भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीनों लोकों के स्वामी हम हैं मूर्ख युक्ति। तो हमारा प्रस्ताव ठुकरा रही है, लंकेश को चुनौती दे रही है। छोड़ दो मुझे दुष्ट, छोड़ दो।
अपने अपवित्र हाथों को मुझसे दूर रख। बंद कर पवित्रता का ये ढोंग और अपना सर्वस्व केवल मुझ पर निछावर करते। तेरा संपूर्ण जीवन लंका के राजभवन में सुख और ऐश्वर्य से व्यतीत होगा। तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी दुष्ट रावण। मैं अपने तप के बल से तेरे भीतर के पशु से भली भांति परिचित हूं। त्रिलोक विजेता दशानन के हृदय में जो स्त्री वास कर जाए उसे रावण छल पूर्वक या बल पूर्वक प्राप्त कर ही लेता है। चल करने चला था पापी। तूने मुझे स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है दुष्ट। मैं वेदवती तुझे ये श्राप देती हूं कि मैं स्वयं अगले जन्म में तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। तूने आज एक स्त्री को लज्जित करने का प्रयास किया है ना। स्त्री ही तेरे और तेरे कुल के विनाश का कारण बनेगी। तेरा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण ने अपने हाथों से अपने विनाश के द्वार खोल दिए। महाराज अनरण्य के श्राप के फल स्वरूप प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और ये राजकुमारी वेदवती का श्राप। अहंकार में अंधे हुए रावण को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके पाप का घड़ा भर रहा है। ये क्या? इस हवन कुंड में ये मणियां दुख हुआ वेदवती जो तुमने आत्मदाह कर लिया। तुम ना सही, तुम्हारी स्मृति स्वरूप की मणियां ही अब मेरे पास रहेगी।
शम पक्षज्वाला जिह्वे करालदम शत्रे कालरात्रि प्रत्यंगिरे शां ह्रीं हुं फट् स्वाहा। लंकेश, आप इस प्रकार कलश में क्या लाए हैं? कुछ विशेष है क्या जो आपने माता निकुंभला के चरणों पे रख दिया? क्या हुआ? आप मौन क्यों हैं? क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए महारानी मंदोदरी। हर बात आपको बताना आवश्यक तो नहीं है। लंकेश, मैं आपके दुख सुख की भागी हूं। आज तक आपने कुछ नहीं छुपाया मुझसे, किंतु आज आपका व्यवहार बहुत बदला सा लग रहा है, जैसे कि आप मुझे अपमानित कर रहे हो। अपमान? नहीं महारानी मंदोदरी, हम आपका अपमान क्यों करेंगे? उस कलश में केवल मणियां और कुछ नहीं। मणियां? ऐसे कौन सी विशेष मणियां हैं इसमें जो कोषागार के स्थान पर नहीं बल्कि आपने माता निकुंभला देवी के चरणों में रखना उचित समझा? देखो तो सही। हमने कहा ना, आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उचित होगा कि आप भवन लौट जाएं। महाबली लंकेश की जय हो। लंकेश कर के रूप में अनेक राजा महाराजा धन कुबेरों से एकत्रित किया गया धन है। धन कुबेर। प्रहस्त, स्वयं कुबेर के पास भी इतना धन नहीं होगा जितना धन हमारी स्वर्ण नगरी लंका में है। सच कहा महाबली। धरती के जितने भी राजा महाराजा मठ मठाधीशों से लगभग सभी को आपकी अधीनता स्वीकार है, और ये आभूषण और ये स्वर्ण कर के रूप में दिए हैं। किंतु क्या प्रहस्त? दंडकारण्य के ऋषि ने कोई कर नहीं दिया। वो कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है देने को। कुछ नहीं है उनके पास देने को, और तुम खाली हाथ लौटाए प्रहस्त। इस प्रकार तो हमारा भय ही समाप्त हो जाएगा। नहीं, कर तो उन्हें देना ही होगा। हम स्वयं जाएंगे उनसे कर लेने। जाओ मेरे मायावी पक्षियों, जाओ अयोध्या में जाकर विनाश लीला आरंभ करो। जाओ। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। ये लक्षेंद्र कहां जा रहे हैं शुक? आज बहुत कुपित दिखाई दे रहे हैं। लगता है आज इनका क्रोध किसी न किसी पर विनाश बनकर टूटेगा। सारण रक्ष संस्कृति के स्तंभ ही तो हैं ये। भय, धर्म का नाश और सब पर शासन, और इन्हीं सब पर तो टिकी हुई है ये रक्ष संस्कृति। और इसीलिए लंकेश के नाम का भय बना रहना चाहिए। लंकेश का भय ही तो है रक्ष संस्कृति का ध्वजवाहक। वो ध्वज फहराते रहे
और हम अपना कर्तव्य निभाते रहे और यही उचित है। जाओ जाओ मेरे मायावी पक्षियों, जाओ अयोध्या में जाकर विनाश लीला आरंभ करो। दूषित कर दो अयोध्या के जल सूत्र, सरयू नदी को, अन्न भंडारों को अपने बल से दुर्गंध युक्त कर दो। अयोध्या वासियों का जीना दूभर कर दो। ऐसी महामारी फैलाओ कि मृत्यु भी तांडव कर उठे। जाओ ये कहाँ है भैया? कौन मायावी की माया थी, हो गई राख, आसमान साफ, बड़ी विचित्र ही माया रही। अब चलो अपने अपने काम पे चलो। ये क्या मनीषी, अयोध्या के आकाश की परिधि में आते ही ये असुरी पक्षी स्वतः ही नष्ट हो गए। पक्षीराज, अयोध्यापुरी भगवान विष्णु देव के सुदर्शन चक्र पर टिकी हुई है। उसी का एक प्रतीक रूप अयोध्या नगरी में भी बना हुआ है। उससे उठने वाली अदृश्य तरंगे अयोध्या के आकाश में सुरक्षा कवच निर्माण करती हैं। ये सारे मायावी पक्षी उसी सुरक्षा कवच के तरंगों में भस्म हो गए हैं। किंतु मनीषी, क्या रावण को अयोध्या की इस सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञान नहीं है? ज्ञान है पक्षीराज, फिर भी वो वर्षों से निरंतर इसे भेदने का असफल प्रयास कर रहा है। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। किंतु काकराज, जब ये सारे आसुरी पक्षी नष्ट हो गए तो ये रावण के गुप्तचर शुक और सारण ये कैसे जीवित रह गए? शुक और सारण ने जब अयोध्या की परिधि में प्रवेश किया तो वो मात्र ये ज्ञात करने आए थे कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र हुए या नहीं। जब उन्होंने रामलला पर आक्रमण करने का प्रयास किया तब इसी सुरक्षा चक्र के कारण वो स्तंभित हो गए। अद्भुत, बड़ी ही अभेद्य है अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था। हाँ गरुड़देव, अयोध्या की स्थापना सहस्त्रों वर्ष पूर्व सतयुग में महाराज इक्ष्वाकु ने की थी। अयोध्या को कौशल प्रदेश की राजधानी के रूप में बसाया गया था। शत्रुओं के आक्रमण से राज्य की रक्षा करने के लिए अयोध्या को इतनी कुशलता के साथ बनवाया गया था कि इस पर मनुष्य तो क्या, कोई राक्षस, असुर या दानव भी आक्रमण ना कर सके। शत्रुओं से अयोध्या को बचाने के लिए 4 दीवारी की प्राचीर पर शताकोणों को रखा गया है। दीवारों पर अस्त्र शस्त्र भी लगे हुए हैं जो दूर से ही शत्रु पर वार कर सकते हैं। नगर की सीमा के समीप घने वन जहां से आरंभ होते हैं, वहां हर कोस पे प्रहरी द्वार स्थित है जो चारों प्रहर निगरानी करते रहते हैं। यदि शत्रु सेना किसी प्रकार
प्रथम सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर सीमा में प्रवेश भी कर ले तो चार दीवारी के चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे और जलकुंड हैं, जिनमें मगरमच्छ आदि हैं। उन्हें पार करना शत्रु के लिए सहज नहीं है। ऐसी सुदृढ़ और अभेद सुरक्षा है अयोध्या की। किंतु मनीषी, क्या रावण को अयोध्या की इस सुरक्षा व्यवस्था का ज्ञान नहीं है? ज्ञान है पक्षीराज, फिर भी वो वर्षों से निरंतर इसे भेदने का असफल प्रयास कर रहा है। ये ध्वनि कैसी है काकराज? महाराज दशरथ के चारों कुमार बड़े हो गए हैं। देखिए कैसे क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं, और उनके आनंद से महारानियां भी आनंदित हो रही हैं। मोर भरत मोर, राम को मोर। शत्रुघ्न, भरत भैया शीघ्रता से, भरत भैया शीघ्र। शत्रुघ्न शीघ्रता से गिप्पियां लगा। बहुत बढ़िया शत्रुघ्न, गिप्पियां लगा दो। भरत, शत्रुघ्न गिप्पी लगा रहा है। भरत ने अच्छा लक्ष्य साधा था। राम बीच में नहीं आते तो शत्रुघ्न को गेंद लगनी थी, है ना क्या कही? ये बात तो है कौशल्या दीदी, लेकिन हमारे राम ने भी शत्रुघ्न को बचाया है। अब तो राम भैया गिप्पी बोलेंगे। राम भैया, राम भैया। राम भैया हार गए, राम भैया हार गए, राम भैया हार गए, राम भैया हार गए। कितना अच्छा लगता है ना हमारे चारों कुमारों की हर्ष ध्वनि से। ये उपवन ही नहीं, हमारा भवन और हमारा मन भी प्रफुल्लित हो उठता है। ये बात तो है सुमित्रा। देखा पक्षीराज आपने, राम लला कैसे स्वयं हार कर अपने छोटे भाइयों को जिता रहे हैं। अपने स्वजनों की प्रसन्नता के लिए जीतते हुए भी हार जाने का आनंद जीतने के आनंद से अधिक सुखद होता है। सत्य कहा मनीष, व्यक्ति की महानता का परिचायक है ऐसा व्यवहार। राम 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 राम। मेरे कहने का तात्पर्य तो मात्र इतना है, जो विद्या आप राम को सिखाएं वो भरत को अवश्य सिखाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो
कि आपके पुत्र भरत के मन में ये बात आ जाए कि आप राम को उससे अधिक प्रेम करती हैं। हमारा भरत भी राम से अधिक प्रेम करता है मंत्रा में। उसके मन में ऐसा विचार कभी नहीं आएगा। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया